हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आई मैक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 1 की मीन्स क्लास फर्स्ट की इंग्लिश वर्कबुक के जो भी मॉड्यूल्स दिए गए हैं बच्चों, पार्ट 2 के उसके सारे मॉड्यूल्स को हम लर्न करने वाले हैं आज से। तो चलिए बच्चों, आज हम इंग्लिश वर्कबुक पार्ट 2 क्लास फर्स्ट आई मैक्स बुक का पहला मॉड्यूल इसका फर्स्ट जो मॉड्यूल दिया गया है उसके बारे में सीखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स दिया गया है, तो हम मॉड्यूल नंबर 6 लेंगे पार्ट 2 का। ओके, मॉड्यूल नंबर 6। तो यहाँ पे हमें क्या वर्क दिया गया है, एक्सरसाइज दी गई है, उसके बारे में सीखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको सेक्शन नेम एंड हमें यहाँ पे क्या सीखना है ये दिया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया बच्चों डिक्टेशन वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स है जो आपको सीखने हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। देन वोकेबुलरी होगा, उसमें ग्रामर एंड राइटिंग स्किल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड डिक्टेशन के बारे में सीखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखना है हमें। डिक्टेशन वर्ड मीन्स जो न्यू वर्ड्स इंग्लिश के आप जो सीखते हैं उसे हम डिक्टेशन वर्ड कहेंगे। तो ये वर्ड्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं बच्चों। देखिए आपके पार्ट 2 का जो लेसन है उसमें दिए गए हैं ये कुछ वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, जो इससे फर्स्ट आएगा आपका यहाँ पे कनिंग आएगा, राइट। इसका मीनिंग भी वहाँ पे दिया गया बच्चों। तो ये न्यू वर्ड है आपके लिए जो आपने यहाँ पे सीखा है। देन फॉरेस्ट है बच्चों, फॉरेस्ट। देन डिनर, डिनर ये न्यू वर्ड्स है जो आप सीखने वाले हैं। सैक, राइट, ये 4 वर्ड्स। देन उसके बाद के वर्ड्स दिए गए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सो सी हियर, तो यहाँ पे हम सारे वर्ड्स लिख लेंगे। ओके, सो 5th नंबर में दिया गया है हेवी। हेवी ये न्यू वर्ड है आपके लिए, हेवी। उसके बाद दिया गया है शार्प। शार्प मीन्स नुकीला। देन बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स बच्चों, बॉइलिंग मीन्स उबलना, राइट। एंड देन स्प्लैशेस। स्प्लैशेस मीन्स जो पानी वगैरह होता है जो छिड़कते हैं पानी, उसका जो साउंड होता है उसे हम फ्लैशेस कहेंगे, राइट। तो ये वर्ड्स आपके डिक्टेशन वर्ड यहाँ पे हो गए। सो नेक्स्ट जो दिया गया है बच्चों, देखिए आपको वोकेबुलरी दी गई है। वोकेबुलरी में आपको करना क्या है। सो यहाँ पे वोकेबुलरी बोला है डेज ऑफ वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर। मीन्स आपको डेज और मंथ्स को लर्न करना है बच्चों, आपको सीखने हैं। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। वीक में कितने डेज होते हैं, 7। वेरी गुड। तो कौन से होते हैं बच्चों, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये 7 डेज होते हैं वीक में। एंड देन यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो दीज आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। सो नेक्स्ट दिया गया है एक्सरसाइज आपको दी गई है 2.1। लुक एट द डेज ऑफ द वीक गिवन बिलो, राइट विच डे कम्स बिफोर और आफ्टर द गिवन डे। मीन्स आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों। सो यहाँ पे मंडे दिया गया है, तो मंडे के बाद कौन सा डे आता है, यहाँ पे एरो आपको बताया है। तो कौन सा आता है मंडे के बाद, ट्यूसडे। तो एक आपको बना के दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, फ्राइडे। तो फ्राइडे के पहले कौन सा आता है, एरो इधर है, तो हम यहाँ पे बिफोर जो मंथ आएगा, डे आएगा वो लिखेंगे। फ्राइडे के पहले आता है थर्सडे, तो आपका यहाँ पे आएगा बच्चों थर्सडे। थर्सडे आपको ये स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं। देन थर्ड दिया है सैटरडे। अभी सैटरडे के आफ्टर कौन सा आएगा डे, सैटरडे, संडे, संडे। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद दिया गया है, देखिए यहाँ पे 4th थर्सडे। थर्सडे से पहले कौन सा आता है, तो थर्सडे से पहले ऑब्वियसली वेडनेसडे आता है। सो वेडनेसडे स्पेलिंग चेक करके बनाइए बच्चों। ओके, वेडनेसडे।
उसके बाद 5th नंबर, ट्यूसडे से पहले एरो अगर इधर होगा तो आपको पहले का लिखना है, मीन्स बिफोर डे लिखना है, और एरो अगर इधर का होगा तो वो आफ्टर में लिखना है, मीन्स उसके बाद का आने वाला। तो यहाँ पे ट्यूसडे को पहले दिया गया है, मीन्स ट्यूसडे के पहले आता है मंडे, मंडे, ओके, मंडे ट्यूसडे। अभी 6th नंबर दिया गया है फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, सैटरडे। तो आपको बच्चों यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि कोई भी डे हो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल ही लिखना है आपको। देन एक्सरसाइज नंबर 2.2, कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट मंथ्स, 1 इज डन फॉर यू। तो अभी यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे मंथ्स दिए गए हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर मीन्स दिस मंथ। अगर बीच में मई हो तो उसके पहले आएगा हमारा अप्रैल और उसके बाद आएगा जून। दिसंबर से पहले आएगा नवंबर, नवंबर, दिसंबर, एंड यहाँ पे आपका आएगा मंथ जनवरी। तो जनवरी का स्पेलिंग प्रॉपरली लिखिए और उसे लर्न कीजिए, ओके। सो मार्च के पहले आएगा हमारा फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ओके। फेब्रुअरी के बाद आएगा फेब्रुअरी, मार्च और अप्रैल। सो अप्रैल यहाँ पे आएगा। अभी नेक्स्ट 4th नंबर जो दिया गया है अगस्त। तो अगस्त के पहले जो आता है वो आएगा, अगस्त के पहले आएगा जुलाई। सही है ना बच्चों? ओके। सो जुलाई, अगस्त, एंड अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर। यहाँ पे आपको एक बात का फिर से ख्याल रखना है बच्चों कि जब भी हम डेज या मंथ लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ओके। सो 5th नंबर दिया गया है जनवरी। जनवरी के पहले आता है, कौन सा आता है जनवरी के पहले? दिसंबर, जो मंथ खत्म होता है ना, दिसंबर, जो साल का लास्ट मंथ होता है। जनवरी के पहले साल का लास्ट मंथ ही आता है दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, एंड देन आता है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ओके, फेब्रुअरी। देन जुलाई, जुलाई के पहले कौन सा आता है? जून, जून, जुलाई एंड अगस्त, ओके। ये यहाँ पे आपका हो गया। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। तो आपको आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया बच्चों, ओके। वेरी इजी है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, राइट। अभी नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको ए एंड एन दिया गया है। जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, आपको भी सीखना है आर्टिकल्स क्या होते हैं। आपने वॉवेल्स पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट पढ़े हैं पहले के प्रीवियस क्लास में, अभी आपको सीखना है ए एंड कैसे होता है, आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एंड एन, लीना इज़ ए गर्ल, लीना इज़ ए गर्ल, लीना क्या है? गर्ल है। गर्ल का जो जी है वो क्या है? कंसोनेंट, इसलिए यहाँ पे अ आया। लीना इज़ ए गर्ल। शी इज़ होल्डिंग एन एप्पल, शी विल ईट द एप्पल नाउ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऐसे 3 अलग अलग क्यों आए हैं, तो ये हम अभी सीखेंगे। तो चलिए, look at the words a and the. These words point out naming words or groups or naming words. They are called articles. Means ऐसे naming words होते हैं या फिर grouping words होते हैं जिनके पहले a and the लगाया जाता है, उसे हम कहेंगे articles. A is used before words that start with consonant sound. तो ये कैसे स्टार्ट होता है, एक क्यों लिखें, कब लिखेंगे हम? तो जहाँ पे जो वर्ड है, देखिए यहाँ पे गर्ल है तो वो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। कंसोनेंट आपको पता है, ओके। अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z में, उसको सिर्फ A, I, E, O, U छोड़ के जो भी लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंसोनेंट। तो कंसोनेंट में जो नेम दिया गया है उसका फर्स्ट लेटर अगर कंसोनेंट होगा तो उसमें आपका ए आर्टिकल यूज़ होगा।
So consonant sound are the sound made by all the letters other than. Okay. सो AEIOU छोड़ के आपको जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर फर्स्ट लेटर होगा, सो वो कंसोनेंट अगर होगा तो उससे पहले ए आर्टिकल लगेगा. ओके बच्चों. सो चलते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे एक कैट दी गई, राइट. सो दिस इज अ कैट. तो ये कैट क्या है, ये नेम है. तो नेम का ये जो पहला लेटर है वो सी है, तो ये वो कंसोनेंट हुआ और कंसोनेंट के पहले हम ए लगाते हैं. ओके. उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया है, दिस इज अ रैट. दिस इज अ रैट. तो रैट का ये जो रैट नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो आर है तो उसके पहले ए लगाएंगे क्योंकि आर क्या है, कंसोनेंट. ओके. उसके बाद एन इज यूज बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड. तो एन कब यूज होता है, तो वॉवेल जब साउंड, वॉवेल का साउंड जब होता है तब एन यूज होता है, राइट. सो वॉवेल साउंड्स आर द साउंड्स मेड बाय द लेटर्स AEIOU. सो जो जिस नेमिंग वर्ड में AEIOU इस लेटर से कोई भी नेम स्टार्ट होता होगा तो आपको वहाँ पे एन लगाना है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, शीला हैज़ एन ऑरेंज. तो यहाँ पे एन आर्टिकल यूज हुआ है. तो क्यों हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड का लेटर यहाँ पे दिया गया है, सो इसलिए यहाँ पे एन यूज हुआ है. ओके. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर, दिस इज एन आंट. सो आंट, आंट ये क्या है, नेम हुआ. सो नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, ए. तो ये वॉवेल साउंड है, देन दैट इज वाई वी यूज हियर एन. तो यहाँ पे हमने एन को यूज किया, राइट. तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. 3.1. तो 3.1 में आपको दिया गया है, सो यहाँ पे 3.1 जो एक्सरसाइज दी गई है, रीड द नेम्स अंडर ईच पिक्चर अलाउड देन मैच द पिक्चर्स टू द वर्ड्स ए और एन. 1 इज डन फॉर यू. तो यहाँ पे हमें एन, ए और एन कब यूज करना है, इसके बारे में अभी सीखना है. तो देखिए हमने जो सीखा, तो कंसोनेंट, अगर नेमिंग वर्ड में कंसोनेंट लेटर से वो नेम स्टार्ट होता होगा तो हम यूज़ करते हैं ए, और वॉवेल से अगर स्टार्ट होता होगा तो हम लिखेंगे एन. ओके. एन आर्टिकल को हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया था आइसक्रीम. तो आइसक्रीम का ये जो फर्स्ट लेटर है ये आई है. तो आई क्या है, वॉवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आर्टिकल आएगा वो एन आएगा, राइट. अभी सेकंड दिया गया है ऑक्टोपस. तो ऑक्टोपस का ये जो फर्स्ट है ये क्या है, ये वॉवेल साउंड है. तो वॉवेल साउंड में हमने सीखा, तो आर्टिकल कौन सा लगता है, एन. ओके. सो थर्ड दिया गया है वेल. तो वेल का ये क्या है, डब्ल्यू कंसोनेंट है, तो इसलिए ये एन आर्टिकल यूज होगा. उसके बाद फोर्थ दिया गया है डॉग. डॉग का डी क्या है, कंसोनेंट, तो ये भी आएगा ए में, तो इसके लिए ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे. उसके बाद दिया गया है क्वीन. क्वीन का क्यू क्या है, कंसोनेंट, तो यहाँ पे भी ए यूज़ होगा. उसके बाद आंट दिया गया. आंट क्या है, वॉवेल साउंड है, तो इसके लिए यूज़ होगा एन. ओके. तो आपको देखना है यहाँ पे फर्स्ट लेटर कौन सा यूज़ हुआ है. अगर वॉवेल साउंड के लेटर्स यहाँ पे यूज़ हुए तो आपको एन लगाना है. अगर कॉन्सोनेंट के लेटर साउंड हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे ए लगाना है. ओके. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 दी गई है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन. 1 इज डन फॉर यू. यहाँ पे हमें ए और एन का यूज़ करना है. ओके. तो देखिए बच्चों अभी हम और समझेंगे. यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है आपको एरो दिया गया है. तो एरो का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है. तो एरो का जो ए है ये क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है. ओके. एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है. उसके बाद दिया गया है का क्या है ये, काइट. तो काइट का के क्या है, कंसोनेंट, तो यहाँ पे ए आएगा. ओके. ए काइट. देन थर्ड दिया गया है इग्लू. इग्लू का आई क्या है, वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन इग्लू.
उसके बाद 4 दिया गया है केक, पिक्चर क्या है केक का, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग है केक का। C क्या है कंसोनेंट, तो यहाँ पे यूज़ होगा A केक। 5th नंबर है बैट, तो बैट क्या है, ये फर्स्ट लेटर क्या है B कंसोनेंट, तो यहाँ पे आएगा A। 6 ईयर, ईयर क्या है E, ये वॉवेल साउंड है E, तो यहाँ पे आएगा एन। तो चलिए बच्चों, अभी हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में और समझते हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बच्चों। ऐसे ही IMAX की सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी, उसके पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक लाइक बटन को प्रेस करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द। When we speak about something for the first time we use a। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ। आफ्टर दैट वी यूज़ द व्हेन वी स्पीक अबाउट द सेम थिंग अगेन। अगर हम वही चीज़ को अगर दूसरी बार यूज़ करते हैं, दूसरी बार उसी चीज़ के बारे में अगर बात करते हैं, दैट टाइम वी यूज़ द, तो उस वक्त हमें क्या करना है, द का यूज़ करना है। ओके, द इज़ ऑल्सो यूज टू स्पीक अबाउट समथिंग इन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हमें बोलना है तो हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो ये इसके हुए जनरल रूल्स। तो हमें द का आर्टिकल का यूज़ कब करना है, इसके ये रूल्स हो गए। ओके, सो इसके एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक रैबिट दिख रहा है आपको, उसके मुंह में क्या है, कैरेट है। सो यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल, दिस इज अ रैबिट। ये क्या है, दिस इज अ रैबिट। तो रैबिट क्या है, ये नाउन है, तो आर क्या है, ये कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया गया है। दिस इज ए रैबिट। द रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट। तो यहाँ पे रैबिट का हमने सेकेंड टाइम यूज़ किया है, रैबिट के बारे में सेकेंड टाइम बोला है, तो यहाँ पे द यूज़ होगा। ओके, सो कैसे होगा ये सेंटेंस, दिस इज अ रैबिट, द रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट। ओके, रैबिट, ये एक रैबिट है और ये क्या कर रहा है, ये कैरेट को खा रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, देखिए, ईरा वेंट टू द पार्क दैट इज नियर हर हाउस। तो ईरा क्या कहाँ पे गई है, ये पार्क में गई हुई। ईरा वेंट टू द पार्क एंड दैट इज नियर हर हाउस। वो उसके घर के नज़दीक था, इसलिए वो पार्क में गई, तो यहाँ पे द यूज़ हुआ। ओके, देन एक्सरसाइज नंबर 3.3 दिया गया है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स and then fill in the blanks with a and or the। one is done for you। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर्स है, इसका स्पेलिंग यहाँ पे आपको लिखना है एम्प्टी बॉक्सेस में। ओके, फर्स्ट आपको बना के दिया है, क्या दिया गया है, देखिए, आई ईट एन एग एवरी डे। तो एन क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए एन यूज़ हुआ। सो नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया आपको, गिव मी, ये क्या है, पिक्चर बुक। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बुक का स्पेलिंग लिखेंगे पहले, फिर हम उसके बारे में समझेंगे। अभी यहाँ पे बुक लिखा है, बुक क्या है, नाउन है, तो नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है, कंसोनेंट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए। गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल। ओके, थर्ड, आई हैव अ बाइसिकल। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे हम बाइसिकल का स्पेलिंग लिखेंगे, बाइसिकल। ओके, बाइसिकल। एंड अभी हम बाइसिकल के बारे में नेक्स्ट टाइम अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे, द बाइसिकल इज वेरी नाइस। यहाँ पे आएगा हमारा द बाइसिकल इज वेरी नाइस। चलिए, अभी नेक्स्ट आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे गिव मी। अभी यहाँ पे कौन सा पिक्चर है बच्चों, तो यहाँ पे एप्पल का पिक्चर है, तो यहाँ पे हम एप्पल, यहाँ पे एप्पल का स्पेलिंग पहले लिख लेंगे। अभी देखेंगे ए क्या है, वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड के पहले क्या आता है, एन। ओके,
अगर वॉवेल साउंड होगा तो हम आर्टिकल कौन सा यूज़ करेंगे? एन। गिव मी एन एप्पल दैट इज़ ऑन द टेबल। मुझे वो एप्पल दो जो टेबल के ऊपर रखा है। ओके, सो फिफ्थ सेंटेंस है दिस इज़। अभी यहाँ पे पहले फिर से हम क्या करेंगे, इसका स्पेलिंग लिखेंगे। इंक, ये कौन सी बॉटल है? इंक बॉटल है। इंक पॉट भी कहेंगे, अभी पॉट तो ऑलरेडी दिया है, सिर्फ इंक लिखेंगे, राइट। अभी इंक है तो यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज़ करना है। तो देखिए बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आई दिया गया है, तो आई क्या है? वॉवेल है क्या? कंसोनेंट। ऑब्वियसली ये वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे या ए, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सॉ। ये क्या है? जिराफ का पिक्चर है। ओके, जिराफ, जिराफ। ही सॉ जिराफ। अब जिराफ का जी क्या है? ये कंसोनेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए आएगा। ही सॉ ए जिराफ इन द जू। उसने क्या किया? जू में जिराफ को देखा। ही सॉ अ जिराफ इन द जू। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गए होंगे आर्टिकल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, अभी आपको लास्ट एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 3.4। ए एंड द आर यूज इन इनकरेक्टली इन द पैराग्राफ गिवन बिलो। रीराइट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे आर्टिकल्स यूज हुए हैं लेकिन वो इन करेक्टली फॉर्म में यूज किए गए हैं पैराग्राफ में, तो हमें वहाँ पे उनको करेक्ट करना है। तो देखिए अभी फर्स्ट हम करेंगे, Simran is walking on an road near her house। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इनकरेक्टली दिया गया है, तो उन्होंने यहाँ पे करेक्ट करके दिया है, सिमरन इज वॉकिंग ऑन द रोड नियर हर हाउस। ओके, तो यहाँ पे एन की वजह क्या, कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? द। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी सीज अ ऑक्स। उसने क्या देखा? उसने ऑक्स को देखा। तो ऑक्स का ये जो ओ है वो क्या है? वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे ए आएगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि हमने पढ़ा है जहाँ पे वॉवेल साउंड के लेटर्स होते हैं वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा एन। शी ऑल्सो सीज द फ्रूट सेलर। शी ऑल्सो सीज, तो यहाँ पे द आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हमारा ए आएगा। ए, शी ऑल्सो सीज अ फ्रूट सेलर। डैश डैश फ्रूट सेलर सीज। अभी ये फ्रूट सेलर के बारे में दोबारा बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा ए के बजाय क्या आएगा? द आएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे द। तो बच्चों आपको ये करेक्ट करना है, द फ्रूट सेलर सीज हर टू। Simran passes the railway station। Simran passes the railway station। She sees a engine। अभी इंजन का ई क्या है? वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन यूज होगा आपका, एन, इंजन। एन इंजन इज रेड इन कलर। तो यहाँ पे इंजन का क्या हुआ है? यहाँ पे इंजन दोबारा यूज हुआ है, तो यहाँ पे एन के बजाय क्या आएगा आपका? द आएगा। ओके, द इंजन इज रेड इन कलर। तो चलिए बच्चों, आपको ये क्या करना है? प्रॉपरली इस लाइन में फिलअप करनी है आपकी सारी इंफॉर्मेशन। तो देखिए, पहला आपको करके दिया है बुक में, द सिमरन इज वॉकिंग ऑन द रोड नियर द हाउस, हर हाउस। सेकेंड हमारा आएगा यहाँ पे, शी इज एंड ऑक्स। देन उसके बाद आएगा आपका, शी ऑल्सो सीज ए फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर। ओके, इसके बाद आएगा अपना द फ्रूट
sailor sees her too. Then Simran passes the railway station. She sees an engine. उसने क्या देखा? इंजन देखा. The engine is red in color. तो देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ हमारा करेक्टली हो गया है. यहाँ पे मेरा आधा ही पेज लगा है, आपका शायद से पूरा पेज भी लग सकता है. तो आपको प्रॉपर वे में लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, और 2 वर्ड्स में आपको डिस्टेंस भी कैरी करना है और प्रॉपरली लिखना है बच्चों. तो आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आया होगा. अगर इसमें और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हो गए. और आपको और किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी लेसन अगर चाहिए हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं. तो चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपरली. हम अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. ओके, बाय, सी यू.